सिर्फ गरीबों को दबाया गया है, मार्जिन सही नहीं ली गई है। कल आए हमने, परसों आए, हमने बोले पावर काटे, नल काटने लगे। हम बोले नल क्यों काट रहे, कि हम सरकार को बिल इसकी नहीं भरते हैं क्या? तो बोले हम नहीं जानते, हम तो काम करने वाले, ऊपर से ऑर्डर आया है। फिर हमारी पावर काटी गई। उसके बाद हमें बोलते घर खाली करो, घर खाली करो। हम बोल रहे मार्जिन दो, मार्जिन दो, हमारी 2 की मार्जिन है, मार्जिन दो। मार्जिन हमें नहीं दिया गया, सिर्फ हम हमारे लाए हैं और हम पर चलाया गया है। सिर्फ मार्जिन हर लोग को दी गई, तो हमें क्यों नहीं दी गई? क्या हम गरीब है इसलिए? रईस शेख साहब के यहाँ भी गए थे, जो कि वो हमारे यहाँ के कुछ नहीं है। हम उनके पास आस के लिए गए थे, फिर हम दोबारा गए थे जवाब के लिए। वो शायद उस वक्त बीमार थे, मुलाकात नहीं हुई थी, और हमें उम्मीद थी कि रईस साहब कुछ करेंगे, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हुआ। इन लोग खेल खेल के हमारा पूरा घर गिरवा दिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कल धोबीतला स्टेडियम के पीछे डीपी प्लान को लेकर कई घरों के ऊपर बुलडोज़र चला, लेकिन लोगों ने उसको विरोध करते हुए भिंडी शहर के सोशल मीडिया पर कई सारे लोगों का वहाँ पे नाम लिया कि उन लोगों की वजह से वो टूटा है। लेकिन किसी ने ये नहीं जानने की कोशिश की, अगर वो उनका जो घर जो है वो आशान्य अगर उजड़ता है तो वो कहाँ रहेंगे। तो उसी को जानने के लिए हम वो किस हाल में है, इस बारिश के मौसम में कैसे लोग रहते होंगे, हम आपको बताएंगे कि वो किस हाल में है। और उनके घर से जब उनके छत पे जो उनके जो सर पे से जो छत है वो हट गई, उसके बाद में वो कैसी ज़िंदगी गुजारेंगे वो किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन उनका घर तोड़ने के लिए, शहर को डेवलपमेंट करने के लिए सभी यहाँ पर कारपोरेशन के जो अधिकारी है, कारपोरेशन के जो आयुक्त है, ये लगे। लेकिन हम जानना चाहेंगे, हम दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से हम उनसे जब मालूमात लेकर किसी से जानकारी लिए कि वो कहाँ है, वो लोग कहाँ रुके, तो हम यहाँ पे आए हैं पूछते हुए। तो हम यहाँ पे इस पर्दे के पीछे ये देखिए, ये उनका जो रहना है, जो अभी इस पर्दे के पीछे ये महिलाएं हमारे साथ में, हम उनसे ही जानेंगे कि क्या बात है, कैसा है, क्या कहेंगे, कैसे क्या कहेंगे। हमारा छत गिरा दिए। हम घर में थे, हमको ज़बरदस्ती से आए म्यूनसिपाल्टी वाले, हाथ पकड़ पकड़ के बाहर कर दिए। बोले निकलो निकलो, नहीं तो छत गिरा देंगे। मेरा ले लड़का ऊपर था, मैं बोली मेरा एक लड़का है, वही है, उसको वो ऊपर है, मर जाएगा तो हम क्या करें। बोले हम वो सब नहीं जानते, निकालो निकालो, तुमको नहीं रहने का है यहाँ, बाहर जाओ। हमारा सामान इधर उधर आधा उसमें दबा, हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे बताओ। अब नहीं देगा सरकार तो हम कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, किससे मांगे। सब सेठ लोग तमाशा देख रहे हैं, वो सेठ लोग मिलके तो तोड़वाए हैं। हाँ। तो अभी आप कितने साल से वहाँ रहते थे? 50 साल हो गया। घर पट्टी थी आपकी? हाँ 50 साल है। पट्टी आपकी थी? हाँ। अच्छा, जो फिर अभी फिलहाल में हम यहाँ रुके हैं, ये यहाँ पर किस तरीके से? ए बाबू खान ने बेचारा सहारा दिया हम लोग को, चाली वाले को। जाओ वहाँ सो बैठो, तो खाना तो पकाना नहीं मिलता, कोई भेजवा दे रहा तो खा ले रहे हैं, नहीं मिल रहा तो भूखे सो जा रहे हैं, नहीं तो खा ही नहीं जा रहा। क्या करें बताओ। मतलब आप एक ही परिवार, अलग अलग परिवार के? हाँ सब एक, हम एक ही जगह रहते थे ना, तो समझ लो हमारा परिवार ही है। जी जी। हाँ। क्या कहेंगे खाला, आप कितने साल से है यहाँ पे? वही 50 साल से हैं हम लोग साथी में। अच्छा। पावर का बिल, नल पट्टी, सब घर पट्टी भर रहे हैं हम लोग के पास, और ज़बरदस्ती तो गिराया, बोलता है हटो यहाँ से हटो, हम तोड़ रहे हैं। अच्छा, कभी आपको आगे उन्होंने बोला कि हाँ अब ये आपका घर हम तोड़ने वाले हैं, ये आप खाली कर दो? खाली नंबर डाल के गया था। कोई किसी नंबर डाल देगा? हाँ, बोले नहीं? नहीं। अच्छा, तो अभी आप लोगों को किस तरीके से, आपको कहीं घर मिल रहा है, नहीं मिल रहा? आप कहीं नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ये गुजारेंगे फिर? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, ढूंढ तो रहे थे, क्या करें। अब हमारे पास तो इतना पैसा नहीं, कहाँ से लाएंगे 2 लाख 4 लाख बताओ। रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अभी हम अगर एक दिन कोई हमारे घर का बच्चा अगर एक दिन बीमार हो जाए तो उस दिन चूल्हा नहीं जलता घर में। अब बताओ, रोज़ खाने कमाने वाला इंसान जब
भाड़ा कहाँ से भरेगा? अभी तो ठीक है ये उजड़ गया, तो अब हम कहाँ जाएंगे? सरकार को कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। कहाँ जाएंगे हम? बताओ, ये लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, पैसा तो है नहीं हमारे पास, हम डिपॉजिट कहाँ से भरेंगे? दूसरी बात, अगर महीना हो जाता है तो हम भाड़ा कहाँ से? जब हम रोज़ कमा रहे, रोज़ खा रहे, हम जमा नहीं कर पा रहे तो हम भरेंगे कहाँ से भाड़ा? एक महीना कोई भी रहने देगा, उसके बाद निकाल देगा, भाड़ा नहीं भरेंगे, फिर हम दर दर तक कहाँ भटकेंगे? हमें सरकार से यही चाहिए कि वो हमें कुछ ना कुछ मुआवजा दे। सबसे बड़ी बात ये कि हमको घर ही चाहिए, घर के बदले में घर चाहिए। बस हमें जगह नहीं चाहिए, ज़मीन नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, हमें घर के बदले में घर चाहिए। अगर सरकार घर नहीं देगी तो हम उस जगह से उठेंगे ही नहीं और कोई चीज़ उठाएंगे नहीं, हम वहीं पर आंदोलन करेंगे, क्योंकि बगैर कुछ किए आज तक यहाँ कुछ हुआ नहीं है। सिर्फ गरीबों को दबाया गया है, मार्जिन सही नहीं ली गई है। कल आए, हमने परसों आए, हमने बोले पावर काटे, नल काटने लगे। हम बोले नल क्यों काट रहे, कि हम सरकार को बिल इसकी नहीं भरते हैं क्या? तो बोले हम नहीं जानते, हम तो काम करने वाले, ऊपर से ऑर्डर आया है। फिर हमारी पावर काट दी गई, उसके बाद हमें बोलते घर खाली करो, घर खाली करो। हम बोल रहे मार्जिन दो, हमारी 2 की मार्जिन है, मार्जिन दो। मार्जिन हमें नहीं दिया गया, सिर्फ हमारे लाए हैं और हम पर चलाया गया है। सिर्फ मार्जिन हर लोग को दी गई, तो हमें क्यों नहीं दी गई? क्या हम गरीब है इसलिए? क्या आप लोगों को एक पंचनामा वगैरह दिया गया? हम पंचनामा हम लोग को नहीं दिया गया था। हाँ, ये आया था मार्जिन लगाई, हमें पता नहीं था। एक नोटिस क्या आती है वो दिया गया कि ये आपको दिया गया, ये कि तोड़ना है, तो हमें टाइम नहीं दिया गया कि आगे हम आपका टाइम गुजरा तो हमको बोलना चाहिए ना, 2 दिन का टाइम देना चाहिए ना, कि आप 2 दिन में घर खाली करो, हमको तोड़ना है। तो हम कुछ करते तो उस पर होता, हम अपना लगाते ना, हमें जो करना था करते ना, हमें टाइम नहीं दिया गया। इसलिए कि सोर्स लगा था, नुमान खान यहाँ का मेंबर है, शकील पापा यहाँ का मेंबर है, इरफान वायरमैन यहाँ का मेंबर है, मुख्तार मोहम्मद अली खान यहाँ का मेंबर है। चारों में से कोई कुछ नहीं किया है, कोई कुछ नहीं किया है। सारे के सारे सिर्फ तमाशा देखे। हम शकील पापा के यहाँ गए थे, हम रईस शेख साहब के यहाँ भी गए थे, जो कि वो हमारे यहाँ के कुछ नहीं है। हम उनके पास आस के लिए गए थे, फिर हम दोबारा गए थे जवाब के लिए। वो शायद उस वक्त बीमार थे, मुलाकात नहीं हुई थी, और हमें उम्मीद थी कि रईस साहब कुछ करेंगे, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हुआ। इन लोग खेल खेल के हमारा पूरा घर गिरवा दिए। अगर ये छत नहीं होती तो कहाँ सारे लोग जाते। ये बाबू भाई 9 परिवार है, मर्द हजरात कहीं भी सो रहे, औरतें सारे यहाँ बसेरा लिए हैं, बच्चे यहाँ पना लिए हैं। अगर बाबू खान नहीं होता तो ना जाने कहाँ कहाँ लोग जाते। हम दिन भर वहाँ बैठते हैं, रात को आके यहाँ सो जाते हैं। ये हमारा कुछ इधर ज़रूरत का सामान है, कैसे कर रहे हैं? लोगों के ड्रेस यहाँ है, बच्चों की कॉपी किताब सारे यहाँ से वहाँ हो गए, क्योंकि जब वो लोग एक बैग आए तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा जो समझ में आया लिए, जो वहीं में कितनी चीज़ें वहीं में दफन हो गई है। सारे लोगों की उम्मीदें भी उसी में दफन हो गई है। लोगों ने इनकी जो व्यवस्था है, जो इनकी जो हालात है, इसको देखते हुए क्या आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तो अभी पिक्चर तो झांकी है, पिक्चर पूरी भिवंडी शहर में बाकी है, क्योंकि डेवलपमेंट प्लान को लेकर कई ऐसे हज़ारों घर है जो बेघर होने वाले, कई ऐसे जो लोग हैं वो सड़कों पर आने वाले। क्या भिवंडी शहर में डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेघर किया जाएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, भिवंडी शहर में पिछले 20 साल पहले एक डेवलपमेंट प्लान आया था, क्या उसका इम्प्लीमेंट हुआ? क्या भिवंडी शहर में IGM हॉस्पिटल के क्या हेल्थ की व्यवस्था पूरी हुई? क्या भिवंडी शहर में सड़कों की व्यवस्था पूरी हुई? क्या भिवंडी शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जितने भी आयुक्त आए, भिवंडी शहर में जितने भी नगर सेवक है, MLA खासदार है, क्या मुझे ये एक बात बता दें कि भिवंडी शहर में पिछले 22 सालों में एक भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्कूल बनी नहीं? सिर्फ और सिर्फ लोगों का घर उजाड़ने के चक्कर में, गरीबों को बर्बाद करने के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ लोग डेवलपमेंट को लेकर यही कहते हैं कि अगर ये चीज़ होगा तो डेवलपमेंट होगा। अगर डेवलपमेंट होना है तो हेल्थ को पहले काम करे, डेवलपमेंट चाहिए तो पहले सड़कें की, जो ट्रैफिक में लोग, जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो अपने घर से निकलते हैं और दोपहर में स्कूल पहुंचते हैं वो लंच टाइम में, ये इसकी व्यवस्था कीजिए। ऐसे ही लोगों को बेघर करके डेवलपमेंट नहीं होता है। इस भिवंडी शहर के जो जनप्रतिनिधि है ये इसके ऊपर ध्यान दे, और भिवंडी शहर के जो आयुक्त है, भिवंडी शहर के हर प्रभाग अधिकारी, भिवंडी शहर में से अनगिनत इल्लीगल बिल्डिंग है लेकिन उन्हें कोई लेना देना नहीं है, ऐसे सिर्फ लोगों को बेघर करने के लिए वो एक बहुत ही अच्छा निर्णय ले लेते हैं और लोगों को बेघर कर देते हैं। क्या इन लोगों का घर
क्या पंचनामा मिलेगा? क्या ये जो गरीब लोग हैं जो इस तरीके से ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है, क्या इन लोगों को न्याय मिलेगा? क्या ये जो गरीब जो बच्चा आप ये देख रहे हैं, इसकी हालत देखिए, इस बच्चे की हालत देखिए। क्या इनके पास इस तरीके के लोग हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, ये स्कूल कैसे पढ़ेंगे? इनकी एजुकेशन के ऊपर क्या होगा? जो कि अभी स्कूल चालू हुए हैं, जो एजुकेशन के ऊपर होगा। ये मेरी भिवंडी शहर के हर जनप्रतिनिधि से, नगर सेवक, एमएलए से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के लिए, ऐसे भिवंडी शहर के सभी लोगों के लिए आप आवाज़ उठाएं, ताकि जो अगर इनका घर तोड़ा जा रहा है उनको आवास योजना के तहत उनको उनका घर मिले, उनको मुआवजा मिले। अगर किसी शेतकरी की ज़मीन अगर डेवलपमेंट के लिए ली जाती है तो सरकार उन्हें उनका जो मुआवजा रहती है वो देती है, तो उसी तरह से इन्हें भी मुआवजा मिलना चाहिए। इसी तरह हमारा चैनल देखते रहिए। मैं ताहिर शेख। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।